दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों आज हम बात करेंगे मीन राशिफल जुलाई 2025। दोस्तों मीन राशि वालों के लिए जुलाई का महीना कैसा रहेगा, आइए जानते हैं। इस वीडियो में सबसे पहले हम आपको बताएंगे आपका करियर राशिफल, उसके बाद में हम आपको बताएंगे आपका लव राशिफल। तो चलिए लव राशिफल और करियर राशिफल शुरू करते हैं और बहुत ज़्यादा आपका टाइम बर्बाद नहीं करेंगे, सीधा मुद्दे की बात पर चलते हैं। बस इतना बता दें कि हमारा यह राशिफल चंद्र राशि यानी मून साइन के अनुसार होता है, उसी के अनुसार इस राशिफल को देखें। बस उन्हें अगर आपको चंद्र राशि यानी मून साइन पता नहीं है तब आप इसे नाम राशि के अनुसार भी देख व सुन सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले जानेंगे मीन राशि का करियर राशिफल। देखिए ग्रहों के जो परिवर्तन होते हैं उसी से आपके जीवन में परिवर्तन आते हैं। और करियर राशिफल में हम सबसे पहले अगर विद्यार्थियों की शिक्षा की बात करें तो यहाँ पर एक जो सबसे ज़्यादा स्थितियाँ दिखाई पड़ती, देखिए एक तो इस जुलाई के महीने में सूर्य, मंगल और शुक्र तीन मुख्य रूप से ग्रह बदल रहे हैं अपनी चाल, अपना परिवर्तन, और इनकी वजह से ये स्थिति निर्भर हो रही है कि आप पढ़ाई को लेकर के बहुत ज़्यादा अपने आप में बहुत ज़्यादा ख्याल बनाएंगे, बहुत सारी प्लानिंग बनाएंगे और पढ़ने का मन भी बनाएंगे और काफ़ी हद तक आप पढ़ाई को लेकर के बड़े बड़े डिसीजन भी लेंगे। लेकिन कुछ ना कुछ दिक्कतें आएंगी, कुछ ना कुछ परेशानियाँ आएंगी। हो सकता है इन दिक्कत परेशानियों में सबसे ज़्यादा आपको जो दिक्कत परेशानी हो वो इस चीज़ की हो कि कोई आपको निर्णय आपको लेना है तो उसमें दो लोग आपको ये बोल रहे हैं कि ये गलत हो जाएगा तुम्हारे लिए, ये तुम्हारे लिए सही नहीं होगा, तुम ऐसा नहीं कर पाओगे, तुम इसमें सफल नहीं हो पाओगे। तो इन सब चीज़ों को लेकर के कंफ्यूज होंगे और डिसीजन लेट होगा। इसलिए यहाँ पर आपको अपने आप से पूछना होगा कि आपको क्या करना है, क्योंकि जो आपके खुद के डिसीजन होंगे वो 100% सही होंगे, लेकिन दूसरे जो आपको कुछ ना कुछ बोल रहे होंगे उन दूसरों की बातों को मत सुनना, इस चीज़ का ध्यान रखना। आप मीन राशि वाले हो, आपकी राशि के स्वामी बृहस्पति हैं, आप खुद इतने समझदार हो कि दूसरों की समझदारी से आप मत चलिए। दूसरे जिनको अधूरी जानकारी है वो आपको ज्ञान देंगे, वो आपको टोकेंगे रोकेंगे, उनकी बातों में मत आइएगा। आप 100% एक अच्छा निर्णय इस महीने लेने वाले हैं और वो आगे भविष्य आपका बनाएगा वो निर्णय। विशेष रूप से विद्यार्थियों के लिए 16 जुलाई के बाद का टाइम बहुत अच्छा होगा, जहां पर आपका पढ़ाई में मन भी लगेगा और प्लस आप कुछ और बेहतर करेंगे जिससे आपका समाज में अपने पेरेंट्स का सम्मान आप बढ़ा सकें। कोई बड़े कॉलेज में एडमिशन लेकर के या किसी प्रकार की कोई प्रतियोगी परीक्षा में भाग लेकर के उसमें उत्तीर्ण आकर के आप एक श्रेष्ठ सफलता प्राप्त करेंगे और उस उन्नति, उस सफलता से अपने समाज, अपने परिवार का नाम रोशन करेंगे। यहाँ पर एक चीज़ है जो जुलाई का महीना आपके लिए थोड़ा खराब दिखाता है और वो चीज़ हेल्थ की स्थितियाँ, वो भी विशेष रूप से ब्लड सर्कुलेशन से संबंधित, ब्लड प्रेशर से संबंधित या फिर पाचन तंत्र की कोई दिक्कत है तो उसमें परेशानी आएगी। और विशेष रूप से 7 से 16 जुलाई ये ज़्यादा होगी, उसके बाद में थोड़ी थोड़ी हल्की हो जाएगी। हालांकि और कोई समस्या और कोई बीमारी आपकी है तो उसमें आपको लाभ मिलेगा और स्थितियाँ बेहतर होंगी इस महीने लगातार। अगर कोई ऐसी बीमारी है जो ब्लड प्रेशर या ब्लड सर्कुलेशन से संबंधित है या उसकी जो मेन जड़ है वो ब्लड से संबंधित ही है तो वहां पर दिक्कत हो सकती है। बात करें अगर आपके कर्ज की, लोन इत्यादि अगर आप लेना चाहते हैं तो लोन आपको आसानी से मिल जाएगा, और अगर नहीं भी लेना चाहते हैं तो हो सकता है किसी न किसी कारण से, चाहे भले ही 10 घंटे के लिए उधार लेना पड़े लेकिन लेंगे, और 10 घंटे का बोलकर लेंगे और हो सकता है 2 दिन बाद दे पाएं। अब या तो देना ही ना चाहें और या फिर किसी कारण से 10 घंटे से ज़्यादा 2 घंटे 2 दिन का लेट हो जाए, मतलब एक तरह से आपका जो वादा, आपका जो प्रॉमिस किसी व्यक्ति से पैसे लिए उसको लौटाने का है वो कहीं ना कहीं पार हो ही जाएगा। दूसरी स्थिति एक बहुत ज़्यादा प्रबल बन रही है कि अगर आपने किसी को पैसे दिए तो वो पैसे हो सकता है वापस करे ही ना, या करे तो बहुत ज़्यादा दुश्मनी हो जाए और आप दोनों का एक तरह से झगड़ा भी भले ही ना हो लेकिन एक विश्वास एक दूसरे से खत्म हो जाए या उस सामने वाले व्यक्ति पर आपको भरोसा ना रहे। और उसके बाद में सबसे ज़्यादा स्थितियां उन लोगों के लिए खराब बन रही हैं जो किसी बिजनेस लोन को लेना चाहते हैं। बिजनेस लोन लेने से पहले 100 बार सोचिएगा और
खास करके अगर कुंडली के अकॉर्डिंग कोई बिजनेस कर रहे हैं तब तो ठीक है। अपने मन में आया कि चलो कैफे खोल रहे हैं, मन में आया कपड़ों की दुकान खोल रहे हैं उसके लिए, या कपड़ों का शोरूम खोल रहे हैं, या कोई ज्वेलरी का काम देख रहे हैं, मतलब मन में आया और आपने करने लगे, तो उस चीज से थोड़ा बचिएगा, क्योंकि आपका मन जो है वो महादशाओं के अकॉर्डिंग नहीं चलता है। मन आपका उसके अकॉर्डिंग चलता है जो आपको सामने दिखता है, चीजें आपको आसान लगती हैं, उसके अकॉर्डिंग मन चलता है। इसलिए अगर कुंडली के अकॉर्डिंग बिजनेस कर रहे हैं वहां पर लोन ले लेते हैं तो इतनी दिक्कत नहीं है, क्योंकि बिजनेस लोन में समस्या यह है कि अगर बिजनेस डूब गया तो वो आपको कर्ज में डुबा देगा। और ये स्थिति साफ मंगल और केतु दिखा रहे हैं कि वो बिजनेस अगर आपका ऐसा ही होगा कि आपका मन किया और कर लिया, या फिर बिजनेस को स्पेंड बहुत करना है, आगे बढ़ाना है और विस्तृत करना है और उसके लिए लोन ले रहे हैं, तो वो आपका बिजनेस में वो पैसा डूब जाएगा। इसलिए आपको सावधान कर रहा हूं। कोर्ट कचहरी मुकदमेबाजी की बात है तो वहां पर स्थितियां लगातार आपके लिए खराब बन रही हैं और बनी हुई हैं। कोर्ट कचहरी मुकदमा में अगर आप फंसे हुए हैं तो और परेशान होंगे और पैसा बर्बाद होगा, और नहीं फंसे हुए हैं तो किसी ना किसी लीगल प्रॉब्लम में आप फंसेंगे। हो सकता है आप ना फंसें, आपका कोई अपना, आपके पेरेंट्स में कोई फैमिली विवाद, कोई ऐसी दिक्कत, और उस वजह से आपको भी वहां पर समय या फिर अपना मूड खपाना पड़े, क्योंकि लीगल कार्रवाई या लीगल प्रॉब्लम में तो केवल और केवल दिमाग और पैसा खर्च होता है, नतीजा कुछ भी नहीं होता है, और वो इस महीने भी होगा। लेकिन अगर आप कोर्ट कचहरी में काम करते हैं, वकील हैं, जज हैं, किसी भी प्रकार के, चाहे आप लोअर कोर्ट में काम कर रहे हो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में काम कर रहे हो, मजिस्ट्रेट कोर्ट में काम कर रहे हो, आप एसडीएम कोर्ट में काम कर रहे हो, आप हर तरीके से आप देखेंगे कि आपको लाभ हो रहा है, धन लाभ के अवसर मिल रहे हैं, पैसा कमाने के अवसर मिल रहे हैं, बहुत अच्छी स्थिति आपके लिए रहेगी, वकील हैं तब भी। लेकिन इस चीज का ध्यान रखना, अगर आप खास करके वकील हैं तो अपने क्लाइंट को परेशान मत करना, क्योंकि अगर आप क्लाइंट को परेशान करेंगे तो वो केस आपके हाथ से चला जाएगा और किसी और के हाथ चला जाएगा। हालांकि हो सकता है कि आपको ऐसा प्रतीत हो रहा हो कि उस क्लाइंट से आपको इतना फायदा नहीं होगा, वो आपको फायदा दे सकता है, लेकिन अगर आप अपना काम ईमानदारी से अच्छे से करेंगे तो आगे बढ़ेंगे। और बात करेंगे आपके करियर की। देखिए, पार्टनरशिप के व्यापार में स्थिति फिर भी ठीक है, वैसे बिजनेस भी ठीक चलेगा आपका, लेकिन यहां पर विशेष रूप से जिन बिजनेस में बहुत ज्यादा धन लाभ और बड़ी मात्रा में लाभ हो रहा है उनके नाम मैं बता देता हूं। ज्वेलरी से, आर्टिफिशियल से लेकर आर्टिफिशियल ज्वेलरी से संबंधित, या फिर गोल्ड का बिजनेस करते हैं, गोल्ड डायमंड ज्वेलरी का बिजनेस करते हैं, वहां पर भी आपके लिए धन लाभ के योग बनेंगे। होटल से संबंधित बिजनेस करते हैं, रेस्टोरेंट से संबंधित काम करते हैं, वहां पर लाभ आपको मिलेगा। खाने से संबंधित किसी भी प्रकार सा, चाहे फिर फास्ट फूड का बिजनेस करते हो, वहां पर आपको धन लाभ होगा। और मेकअप, ब्यूटी प्रोडक्ट या फिर गारमेंट से संबंधित बिजनेस जो है उसमें भी अच्छा लाभ होगा। इंटीरियर डिजाइनर हैं तो उसमें भी अच्छा लाभ होगा। यहां पर विशेष रूप से 26 जुलाई के बाद में इन बिजनेस में लाभ और बढ़ जाएगा, ये बात तय है। लेकिन सरकारी जॉब करते हैं या प्राइवेट भी करते हैं तो काम में मन नहीं लगेगा, चिड़चिड़ापन आएगा, आलस भी आएगा, और खास करके 7 जुलाई से 26 जुलाई तो आपको बहुत आलस आएगा। और आपका प्रमोशन हो जाए तब तो और ज्यादा आलस आएगा। प्रमोशन के योग हैं, 7 जुलाई से पहले पहले प्रमोशन हो सकता है, और इस आलस की वजह से आप कुछ नया नहीं कर पाएंगे, कुछ बेहतर नहीं कर पाएंगे। हो सकता है आपको खुद पे ही गुस्सा है कि मेरा मन क्यों नहीं लग रहा है काम में, मुझे इतना आलस क्यों आ रहा है, इस चीज पे आपको गुस्सा है, इतना चिड़चिड़ापन आएगा, इसी वजह से अपने आप पर गुस्सा आएगा। हालांकि अगर आप विशेष रूप से सेल्फ एम्प्लॉय हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, या फिर इंटरटेनमेंट फील्ड से काम करते हैं, इंटरटेनमेंट फील्ड में काम करते हैं, वहां पर आपके लिए बड़ा लाभ का अवसर मिलेगा, बड़ी स्थिति अच्छी है और धन लाभ पाने के, कमाने के बड़े अवसर मिलेंगे। एक विशेष स्थिति दिख रही है जहां पर आपको बड़े लोगों से मिलने का मौका मिलेगा और लोगों से मिलकर के आपको काम मिलेगा। अगर आपका कोई ऐसा प्रोफेशन है जहां पर कॉन्टैक्ट आपका बिजनेस बनाते हैं, यानी कि कॉन्टैक्ट जितने ज्यादा हों, जितने बड़े हों, जितने अच्छे हों, उतना आपको काम मिलता है या फिर आपको लाभ मिलता है, तो आपके नए ऐसे कॉन्टैक्ट बनने वाले हैं जुलाई में जो आपको बड़ा लाभ देंगे ही देंगे। लेकिन एक चीज जो सबसे ज्यादा आप
के हो सकता है ये करियर में हो सकता है कई अलग चीज़ों में हो। आप ये देख रहे होंगे क्योंकि शनि के कारण आपकी चीज़ें डिले हो रही हैं। तो जब डिले हों आपको बार बार मन में यही आएगा कि क्यों इतने ज़्यादा काम अटक रहे हैं, डिले क्यों हो रहे हैं काम, चाहे फिर मैरिज को लेकर के हो चाहे वो करियर को लेकर के हो। आपका वक्त जो है एक थम गया है, रुक गया है, ऐसा महसूस होगा। और ऐसा सरकारी नौकरी पाने के लिए या सरकारी नौकरी में कार्यरत हैं तो वहाँ पर ज़्यादा महसूस होगा। और ये कई बार ऐसा भी होता है, इस वजह से भी हो जाता है कि आप एक कंफर्ट जोन में चले गए थे एक लंबे वक्त के लिए, जहाँ से अभी तक आप सही से निकल भी नहीं पाए, लेकिन अब आपको आगे बढ़ना है, अब आपको अपने काम बनाने हैं चीज़ों को। हो सकता है कोर्ट कचहरी में ही कोई काम अटक रहा हो, तो आपका एक वक्त रुक गया है और उस वक्त से कोई विवाद आपके पीछे पड़ा है। अब इन चीज़ों में 28 जुलाई के बाद में बदलाव देखा जा सकता है। हो सकता है कि अचानक से आपका वक्त बदले, अचानक से बड़ा बदलाव हो जाए। हो सकता है कि आपका अगर पूर्व में 3-4 महीने में कुछ काम खास करके रुक गया है 3-4 महीने से, मार्च से, तो वो फिर से चलने लगे और बहुत रफ्तार से चले, तो ये वक्त आपका बदलेगा। लेकिन ये मान के चलिए कि जुलाई में आपको मेहनत भी करनी पड़ेगी, तब जा करके जुलाई के लास्ट में आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे इस चीज़ में। तो दोस्तों यह था आपका करियर राशिफल। अब यहाँ पर मैं एक चीज़ बहुत विस्तार से और विशेष रूप से कहूँगा, जो है धन लाभ की। देखिए धन लाभ आपको होगा और नुकसान की कोई दिक्कत नहीं है। वो इन्वेस्टमेंट वाली चीज़ को थोड़ा सा समझिएगा, और लोन लेकर के इन्वेस्टमेंट किसी बिजनेस में मत करिएगा, और विशेष रूप से उन बिजनेस में तो बिल्कुल मत करिएगा जिनका मैंने नाम नहीं लिया है। अब हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे आपके लव राशिफल की। दोस्तों लव राशिफल में आगे बढ़ें उससे पूर्व एक जानकारी और दे दें। जुलाई के महीने में 11 जुलाई 2025 से सावन का महीना प्रारंभ होगा। भगवान भोलेनाथ को अति प्रिय है ये महीना, और उस महीने के जो सोमवार होते हैं जिन्हें सावन के सोमवार कहा जाता है, सावन के सोमवार भगवान भोलेनाथ को और ज़्यादा प्रिय हैं। और अगर उन दिनों में भगवान भोलेनाथ की नॉर्मल पूजा भी कोई करता है तो उसको बहुत ज़्यादा भगवान भोलेनाथ हर चीज़ उसकी कामना प्राप्त कराते हैं, हर समस्या से उसे दूर करते हैं और उसको लाभ ही लाभ पहुंचाते हैं, उससे बड़े प्रसन्न होते हैं भोले बाबा। तो भोले बाबा को आप नॉर्मल अपने श्रद्धा से, अपने भक्ति से अगर प्रसन्न करना चाहें, उनके सोमवार के व्रत रख लें, जल चढ़ा दें, इससे भी आपका काम बन जाएगा। लेकिन हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं सावन के सोमवार में अगर आप रुद्राभिषेक करवाना चाहें तो आप हमारे यहाँ संपर्क कर सकते हैं। ऑनलाइन ये सुविधा उपलब्ध है, आपको घर बैठे रुद्राभिषेक कराने का मौका मिल रहा है। अगर आपकी लाइफ में कोई समस्या है, किसी प्रकार की परेशानी है, तो आप ये रुद्राभिषेक करवा सकते हैं। अपना नाम, गोत्र और समस्या और पेमेंट का स्क्रीनशॉट ये आपको व्हाट्सअप करना है तो आपकी बुकिंग हो जाएगी। रुद्राभिषेक भगवान भोलेनाथ को अति प्रिय है और शिव महापुराण और विशेष रूप से रुद्राष्टाध्यायी में उल्लिखित है, वेद में उल्लिखित है। यजुर्वेद साफ साफ स्पष्ट कहता है कि भगवान भोलेनाथ को अगर प्रसन्न करना है तो रुद्र पाठ करो। रुद्र पाठ, रुद्राष्टाध्यायी का पाठ जिसमें 8 अध्याय हैं, उन 8 अध्यायों का पाठ करके अगर भोलेनाथ का अभिषेक कर दो तो भगवान भोलेनाथ इतने ज़्यादा प्रसन्न होते हैं कि उनकी कंठ की ज्वाला, विष की ज्वाला, जो उनको इस महीने सबसे ज़्यादा सावन के महीने में परेशान करती है, उस ज्वाला को आपका अभिषेक, आपका चढ़ाया हुआ ठंडा पदार्थ बहुत ज़्यादा शांति प्रदान करता है। इसलिए बेलपत्र, जल, गिलोय का रस और बेलफल, भांग, ऐसी सामग्रियां जो ठंडे पदार्थ हैं, उनसे अभिषेक करने से अलग अलग कामनाओं की सिद्धि भगवान भोलेनाथ ने कहा है कि अगर इस चीज़ से मेरा अभिषेक करोगे तो मैं तुम्हें ये दूंगा, अगर तुम मुझे ये चढ़ाओगे तो मैं तुम्हारे लिए इस तरह का फल प्रदान करूंगा। ये वेद कहते हैं, और वेद किसी इंसान ने नहीं बनाई, वेद भगवान के मुख से साक्षात निकले हैं, भगवान की वाणी है वेद।
वेद व्यास जी ने तो उन्हें लिखा है, लेकिन साक्षात भगवान का ही स्वरूप है वेद। इसलिए मैं ये कह रहा हूं, भोले बाबा आपसे प्रसन्न होंगे और आपकी कामना सिद्ध करेंगे अगर आप अच्छे से रुद्राभिषेक करवाते हैं। और अच्छे से हम अपने यहाँ का बोल सकते हैं कि हमारे यहाँ बहुत विधि विधान से, बारीकी से हर चीज व्यवस्था पूर्वक अच्छे से की जाती है। और ये आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से करके, यानी कि रुद्राभिषेक आपके नाम, गोत्र और समस्या के आधार पर करके आपको फोटोज वीडियोस भी देते हैं, संकल्प का वीडियो देते हैं जिसमें आपका नाम, गोत्र और समस्या उच्चारित होती है उस तिथि, उस वार, उस नक्षत्र, उस योग करण के अनुरूप। तो अगर आपको कोई समस्या है तो बुकिंग करवा लेना। अब आगे बढ़ेंगे और लव राशिफल जानकारी देंगे, लव राशिफल की जानकारी देंगे। सबसे पहले बात करेंगे, अगर आप सिंगल हैं तो आपके लिए स्थिति कैसी रहेगी। मीन राशि वालों, अगर आप सिंगल हैं तो आपको 100% कोई ना कोई व्यक्ति मिलने वाला है जो ये दावा करेगा कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं और मैं तुम्हें बहुत प्यार करूंगा, मैं बहुत तुम्हें खुश रखूंगा। यकीनन वो व्यक्ति अच्छा ही होगा, लेकिन अगर इसी महीने वो व्यक्ति मिलता है, इसी महीने उससे आप प्रभावित होते हैं या वो आपसे अट्रैक्ट होता है और वो आपको फ्लर्ट करता है या फिर इंप्रेस करने की कोशिश करता है, यानी कि 1 जुलाई के बाद अगर शुरुआत होती है तो स्थिति ठीक है। लेकिन अगर 20 जून से पहले आप किसी वन साइड लव में हैं तो वहां सावधान रहना, क्योंकि वो व्यक्ति साम दाम दंड भेद सब अपनाएगा और आपको अपने नीचे लेना चाहेगा, या फिर मैं ये कहूं कि वो आपके साथ फिजिकल होना चाहेगा। वो आपके साथ में किसी भी तरीके से शारीरिक संबंध बनाना चाहेगा। और इस वजह से चाहे वो सामने वाला मेल हो या फीमेल, आपको अगर वन साइड लव हुआ है किसी से या कोई आपसे करता है तो सावधान रहना, 28 जुलाई से पहले उससे मिलना भी नहीं, अकेले में तो बिल्कुल मत मिलना। और इसीलिए आपके लिए वन साइड लव की स्थितियां इस महीने अच्छी नहीं है। 28 जुलाई के बाद यकीनन बहुत सारी चीजें बदलेंगी और अच्छी होंगी। अब बात अगर लव लाइफ की करें, लव लाइफ में पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा प्यार देगा, बहुत ज़्यादा केयर करेगा, बहुत रोमांटिक स्थितियां बनेंगी और लगभग स्थितियां बहुत अच्छी हैं। हालांकि छोटी मोटी बहस झगड़े होंगे, इससे कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई परेशानी नहीं है। लेकिन मैरिड लाइफ में तो आपकी जितनी भी परेशानियां, जितनी भी शिकायतें हैं पार्टनर को लेकर के, वो दूर होंगी। अगर पार्टनर का कोई अफेयर, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन बन गई थी, उससे भी पार्टनर निकलेगा, अपनी आपकी बच्चों की जिम्मेदारियों को समझेगा और उस थर्ड पार्टी को हमेशा के लिए त्याग दिया है, उससे पीछा छुड़ाने की पूरी कोशिश कर रहा है, ये आपको स्पष्ट नजर आएगा। अगर आप अच्छे पति के रूप में, अच्छी पत्नी के रूप में उनका साथ देंगे तो यकीनन तो आपके लिए लॉयल भी बनेंगे और उस एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को, वो थर्ड पार्टी को हमेशा के लिए त्याग देंगे। अब वो एक्स्ट्रा मैरिटल है या टाइम पास था या क्या है, ये आपको बेहतर पता होगा, लेकिन वो त्याग देगा और आपका पार्टनर अब आपका होगा। इससे मैरिड लाइफ में एक अचानक से बहुत बड़े बदलाव होंगे जो आपके मैरिड लाइफ के वक्त को एकदम से बदल देगा और आपको बड़ी खुशी, बड़ा सुकून प्राप्त कराएगा। अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की हम बात करें तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में बहुत बड़ा फाइनेंशियल फ्रॉड हो सकता है, बहुत बड़ा धोखा मिल सकता है और उससे भी ज़्यादा खतरनाक कोई लीगल, इलीगल या किसी तरह की एक्टिविटी के चक्कर में फंसेंगे, पुलिस केस होगा, बदनामी होगी और आपके साथ में अभद्र व्यवहार भी किया जा सकता है। ये स्थिति है। दोस्तों, यह था एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर और लव राशिफल का पूरा हाल। अब जानते हैं 3 राशियों के नाम। अगर उन 3 राशियों में से किसी भी राशि का पार्टनर आपका होता है तो आपके लिए यह महीना लकी रहेगा। पहली राशि है वृषभ राशि, दूसरी राशि है कन्या राशि और तीसरी राशि है धनु राशि। अगर इन राशियों के पार्टनर हैं तो आपके लिए महीना लकी रहेगा। दोस्तों, यह था आपका करियर और आपका लव राशिफल। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए, इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें और चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।